हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि हम सबको अबंडेंस चाहिए। हम सबको सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं, उसे हम कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। आज का वीडियो इस बारे में है, तो एंड तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वन इन्फिनिट क्रिएटर यानी कि परम ब्रह्म, जो कि प्रकाश है एक दिव्य ईश्वर का, उसकी रोशनी में जाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम लोग इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं, जो ये धरती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे हमें अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ों की और पैसे की और घर की और कुछ बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। इसके बिना आप इस मैट्रिक्स में चल नहीं सकते। तो जो वन इन्फिनिट क्रिएटर है, जो दिव्य परमात्मा है, उसने हमें एक पावर अपने अंदर रखने के लिए दी है, और वो पावर कहलाती है मैनिफेस्टेशन। आपका जो दिमाग है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए ही है। आपको उस परम शक्ति का संदेश है, क्योंकि अब आपकी वो स्टेज आ गई है कि अब आप अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि डेमीगॉड्स ने जो भी आपकी लेटर लिख दिया आपके लिए, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी आप स्क्रिप्ट आपके लिए लिख दिया है, अब ये भी आप उसी स्क्रिप्ट में समझिए। लेकिन अब हमारा जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि वन इन्फिनिट क्रिएटर हमसे पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है। तो ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब हमें अपने आप को ग्रेटफुल समझना चाहिए, क्योंकि वन इन्फिनिट क्रिएटर हमसे पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। आप अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। 1 2 3। धीरे धीरे छोड़े सांस को। अब आप उस दिव्य प्रकाश को बिल्कुल फील कर पाएंगे। आंखें बंद रखिएगा और फील करें उस परम शक्ति का प्रकाश आपकी ऑरा में जा रहा है और आपको पूरी तरह से क्लेंस कर रहा है, और आपको अपने लव वाइब्रेशन से पूरी तरह से भर रहा है। अब धीरे धीरे आंखों को ओपन करें। तो अब आपके पास मैनिफेस्टेशन की ये पावर आ चुकी है। आपको बस प्रेजेंट में रहना है और ये समझना है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिसको आपको लगता है कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि आप कुछ भी जो कि बहुत आउट ऑफ रीच है उसको सोचें। जैसे कि आप एरोप्लेन मांग लें, शिप मांग लें, याच मांग लें, तो ये चीज़ें जो हैं आउट ऑफ रीच होती हैं। हाँ, एक ना एक नहीं जरूर ये पूरी हो सकती है, बट ये थोड़ा सा रियलिस्टिक कम होता है, क्योंकि जो वन इन्फिनिट क्रिएटर है वो आपके पैटर्न को देखते हुए ही आपको जो आपको रियल में ज़रूरत है उस समय प्रेजेंटली, जिसकी लाइफ में आपकी नेसेसिटी प्रायोरिटी पे है, वो आपको ज़रूर देता है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना पड़ेगा पहले। मान लीजिए जैसे एग्जांपल कि एक कोई स्टूडेंट है, अब उसने 12th पास करी है। अब उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी 12th पास करके या तो वो अपने लिए कोई अच्छा कॉलेज ढूंढे, या तो जब तक कॉलेज का एडमिशन नहीं हो रहा था कहीं पे पार्ट टाइम जॉब उसको मिल जाए, जहाँ से कुछ अर्निंग हो सके और उसको एक्सपोजर हो पीपल टॉकिंग का एंड पब्लिक स्किल्स का। तो ये उसकी प्रायोरिटी होती है। अब वो ऐसा मैनिफेस्ट करेगा कि मैंने 12th पास कर ली है,
अब मुझे सीधा नासा में जॉब मिल जाए, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे आप सोचते हैं, वन इन्फिनिट क्रिएटर भी उसी तरह सोचता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। हम लोग जो होते हैं, हम काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं, कई बार ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, लेकिन वन इन्फिनिट क्रिएटर हम आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, और यही बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो आप अच्छे से सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे, बरकत आपके पास हमेशा रहेगी। और वन इन्फिनिट क्रिएटर भी आपको यही चाहता है, ऐसे ही देखना चाहता है। तो इसको करने के लिए आप अपने आप को ये समझे कि आप एक चुंबक की तरह हो, और हर एक अच्छी चीज़ के चुंबक हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करने होंगे कि कोई भी आपको नहीं वाला शब्द या कुछ नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वीडियोस, न्यूज़ और ये सब चीज़ों से बिल्कुल आपको पूरी तरह से अपने माइंड को हटा लेना होगा और अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना होगा। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से टर्न हो जाएगी उस क्रिएटर की तरफ। साइंटिस्ट जितने भी होते हैं और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, वो सब लोग सबकॉन्शियस माइंड को, उसकी पावर्स को ज़रूर जानते हैं, और उनका भी यही कहना है कि आप जो भी सोचते हैं उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और उस फ्रीक्वेंसी में इतनी ताकत होती है कि वो चीज़ों को शेप अप करने लग जाती, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो हमें हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है और हमेशा हाई वाइब में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, हमेशा खुश रहना है और प्रेजेंट में रहना है, ताकि हम लोग अपने गोल्स को ठीक तरह से समझ पाएँ, अच्छे डिसीजन ले पाएँ, जिसके लिए हमें सहस्रार चक्र एंड थर्ड आई, उसके ऊपर हमेशा वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और गहरा सांस लेके धीरे धीरे आँख छोड़िए नाक से, एंड दोनों आँखों को बीच में कर लीजिए और आंखें बंद रख के सिर्फ ब्रीदिंग करते रहिए नॉर्मली। अब नोटिस करेंगे आपकी फोरहेड के सामने एक टनल सा खुलने जा रहा है और बहुत सारी रोशनी वाइट कलर की धीरे धीरे करके उस फैलती चली जा रही है, और ये रोशनी आपको हर दिन अपने अंदर एक्वायर करनी है, लानी है। उस रोशनी को अपने अंदर लेना है अपने थर्ड आई से, और बार बार ऐसा करने से, एवरी डे ऐसा करेंगे, अगर आप 21 दिन तक आपने ऐसा कर लिया तो आप हमेशा एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे और नेगेटिविटी आपसे पूरी तरह से दूर हो जाएगी और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। आप अपने सर्कल को चेंज करें, सर्कल में देखिए कोई नेगेटिव पर्सन तो नहीं है, या कोई ऐसे लोग जो बहुत झगड़ालू टाइप के, ये सब, वो आपकी जो पावर्स है वो ये भी रहती है कि आपको पता लग जाता कि कोई इंसान कैसा है, तो ऐसे लोगों से आप ऑटोमेटिकली ही दूर होते चले जाएंगे या आप खुद दूर हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटर अपने आप ही ऐसे रास्ते बना देता है कि नेगेटिव लोग आपके लाइफ से हमेशा के लिए दूर होते चले जाते हैं धीरे धीरे। और ऐसा जब हो जाता है तो आप अपनी लाइफ को स्मूथली जी पाते हैं। तो ये भी क्रिएटर ही करेगा जब आप फर्स्ट स्टेज पे आएंगे, जो कि है इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करना और अच्छे से एक मैग्नेट की तरह रहना, और अपनी इमेजिनेशन पावर भी आप रखें। आप सोचें कि आपको कैसा फील हो रहा है जब आपके गोल्स पूरे हो रहे हों, आपको फील कैसा होगा। तो वो फीलिंग को बस अपने अंदर वो समेटना है, उस फीलिंग को फील करना है, उस अच्छी फीलिंग को। तो तब आपके अंदर जो है हाई वाइब्रेशन आएगी उस क्रिएटर की, और आप सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप करोड़पति भी बन जाएंगे। आप घर चाहते हैं, बहुत बड़ा घर आपको मिल जाएगा, और ये सब कुछ होगा। बस आपको इन टेक्निक्स को फॉलो करना है। ये जो अबंडेंस है
ये केवल आपके लिए। आपको ये सोचना है कि इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। तो ये सब सोचना है कि इतना सब कुछ है इस दुनिया में, मैं भी इस दुनिया का पार्ट हूँ, तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।